हारमोनियम का फिंगरिंग के लिए सभी का एक अलग अलग ओपिनियन रहता है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एक दिन अगर आप 6 से 7 मिनट पूरा टाइम दे के वीडियो देखेंगे तो आप ज़िंदगी के लिए पूरा एक आसान तरीका ढूंढ लेंगे किस तरह आपका फिंगर हारमोनियम पर बहुत द्रुत गति में चल सके। हारमोनियम का फिंगरिंग के लिए कोई लोग मानते हैं जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2, कोई बार 1 2 3 4। तो मेरे मानना है जब हम बेसिक सीखते हैं, जिन जैसे अलंकार में बिल्कुल सिंपल सरल चीज़ें सीखते हैं, सारे गामा पाधा निसा या सारे रेगा गामा, बिल्कुल सरल अलंकार जो होते हैं, उसी टाइम कई हद तक तो पॉसिबल है कि आप फिंगर को बिल्कुल उसी हिसाब से चलाइए। लेकिन एक टाइम आके ऐसे होता है क्या, ये संभव नहीं है क्या आप हारमोनियम पर अपना फिंगर को फोकस करेंगे या आप अपना गाने को फोकस करेंगे। और लेकिन एक चीज़, जैसे थंब को हमेशा नीचे जो हमारा वाइट कीज होते हैं उसमें रखने की कोशिश करना है। हमेशा थंब नीचे ही यूज़ होता है। कोई बार कोई लोग इसे जैसे ऊपर की ओर भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता है, कोई बार ज़रूरत पड़ने से हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम थंब को नीचे ही यूज़ करें। तो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब हारमोनियम पर बजाने के सवाल होते हैं तब लगता है क्या हमारा माइंड, हमारा कंसंट्रेशन कोई अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। जैसे हम हारमोनियम को ध्यान रखें या गाने को याद रखें या गाने के ताल को ध्यान में रखें, तो कोई सारे समस्या हमारे सामने आ जाते हैं। तो चलिए आज हम इस समस्या का एक समाधान ढूंढते हैं। जैसे मैंने बोले क्या, एक उपाय, अगर एक चीज़ को आप बहुत अच्छा से फॉलो करेंगे, 1 2 दिन नहीं, आपको नियमित रूप से कम 1 महीना आप फॉलो करके देखिए। अगर आपका इम्प्रूव नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती, आप सभी को स्वागत है लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे हारमोनियम पर कैसे फिंगरिंग किया जाता है या हम द्रुत लय में बहुत फास्ट हारमोनियम पे फिंगर कैसे चला पाते हैं। हर टीचर्स की, हर गुरुओं की अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं अपनी तजुर्बा से आप लोगों को बोल रही हूँ, जो मेरे साथ मेरे गुरु ने भी ये प्रैक्टिस कराए थे और मैं आज भी वही चीज़ को फॉलो करती हूँ। सबसे पहला चीज़ ये होता है क्या, देखिए कोई भी चीज़ बजाने के लिए आपको लिसनिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है। आप खूब सुना कीजिए। हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होता है तो सबसे पहले लिख लेते हैं और फिर बाद में उसको देख देख के बजाने की, गाने की कोशिश करते हैं और वो आदतें हमारी रह जाती है। मीन्स हम भूल जाते हैं कि उसको याद करना है, क्योंकि कॉपी हमारे सामने खुला रहता है और हम उसको देख देख के गाते हैं। हमारे गुरुओं, जब मैं छोटी थी, मैं सीखती थी, तो मेरे गुरु हमेशा ये कहा करते थे, क्या आप कोई भी चीज़ जब उन्होंने मुझे सिखाते थे, कभी हमें नोट लिखने के लिए नहीं देते थे, कभी ऐसे नोटेशन बना के, और जैसे मैं प्रेजेंट करती हूँ स्लाइड के सामने, एक एक स्लाइड आ जाता है, आप उसको देख के गाते हैं। उन्होंने हमेशा गाते थे और मुझे उनके साथ गाने के लिए कहा जाता था, सुनने के लिए और गाने के लिए। वो सुन के गा के जो मैं समझ के घर वापस आती थी, आके मैं अपने नोटबुक में नोट करती थी। ये था हमारी स्टाइल। आज हम एक अलंकार की बात प्रैक्टिस करेंगे और उसी को बताएंगे कैसे आपको वही चीज़ को, आप और एक ही अलंकार को 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 से 20 बार एक दिन में, और फिर देखिए फिंगरिंग चलाने का पद्धति बदल जाएगा। हर स्वर आपका मेमोरी में, आपको स्वर देखने की ही ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि हमारे मन में ऐसे होता है, जब हम हारमोनियम बजाते हैं तो हम बिना देखे हारमोनियम बजा नहीं पाएंगे या स्वर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, जैसे हम लोग गाते हैं, कोई बार हारमोनियम की ट्यून को देखते ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं होती, अपना आप हाथ मा पा धा नी जहाँ जाना है वो मूव हो जाता है। क्योंकि हमने शुरू में जो अलंकार है उसे बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस किए और उसको याद करके प्रैक्टिस किए हैं, कॉपी को खोल के नहीं प्रैक्टिस की। तो चलिए आज ऐसे ही एक अलंकार का हम प्रैक्टिस करें।
इसी तरह द्रुत लय में बजाना है। एक बार स्लो बजा के देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, ये जो थंब है इसे हमें हमेशा व्हाइट कीज में यूज़ करना है। थंब को अवॉइड करना है ब्लैक की में यूज़ करने के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से फिंगर्स को चलाइए, लेकिन सही चलाइए, सही सरह पे आपका फिंगर चलना चाहिए। और एक अलंकार इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको भी एक बार देखें। तो आज हम लोगों ने सीखा सही प्रोसेस कैसे फिंगर को हारमोनियम पर चलाना है। और ये अभ्यास है, आप अभ्यास नहीं करेंगे तो इसमें कोई भी जादू नहीं होने वाला है कि आप अपना आप आपका फिंगर फर्स्ट चलने लग जाएगा हारमोनियम पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका फिंगर सही सरों पर और द्रुत गति में चले तो आपको रिवर्स करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये दो अलंकार, खाली ये दो अलंकारों को आप दिन में कम से कम 10 से 15 टाइम्स अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे। अलंकार को मैंने दे दिया, इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए। इसको देख देख के नहीं बजाइए, उसको याद करके फिर खाली हारमोनियम पे जब आपका फिंगर चलता है उसी पे आप कंसंट्रेट कीजिए। तो देखिएगा आपका फिंगर बहुत अच्छा से, बहुत आसानी से हारमोनियम पर चलेगा। तो आज का एपिसोड यहीं तक। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।